जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीसीएस प्री 2024 के एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर। आपके पास 40 दिनों का मिला जुला कर समय बचा हुआ है और इन 40 दिनों में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ये जो 40 दिन है इसको 3 स्टेप में बांट लीजिए, 3 चरण में। पहले का 15 दिन अभी, और फिर 15 दिन और एग्जाम के पहले का 10 दिन। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले का जो ये 15 दिन है, अभी जो 15 दिन है अभी का, आज से मान के चलिए 15 दिन का ये जो समय है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें आप लोग PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिए। घटना चक्र का बुक आप लोगों का PYQ का सबसे अच्छा बुक घटना चक्र का आप लोग ले लीजिए, या जिनके पास होगा अच्छी बात है, उसको हर एक क्वेश्चन को और उसका हर एक ऑप्शन को आप लोग अच्छे से एनालिसिस करिए PYQ, और उसका डिटेल भी चेक करिए आप लोग, और ये देखिए कि कौन से क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस चीज का आपको अच्छे से अंदाजा लग जाएगा यहाँ पर PYQ का। और कई यहाँ पर कैंडिडेट का कंफ्यूजन रहता है कि हम 10 से 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं डेली, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ भी तैयार नहीं किया, हमने कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है। ये कैसे पता चलेगा? आप लोग जब तक PYQ अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से नहीं पता चलेंगी, क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें स्किप करनी है आपको। दोस्तों, ये 15 दिन जो आपका समय है, इसमें PYQ खूब लगाइए और रिवीजन भी करिए खूब अच्छे से। रिवीजन सबसे जरूरी है। आपने साल भर क्या तैयारी की है, यहाँ ये मायने नहीं रखता है। यहाँ मायने रखता है कि आप एग्जाम के बचे हुए दिनों में रिवीजन कैसे कर रहे हैं। रिवीजन बहुत जरूरी है, तैयारी से ज्यादा जरूरी है रिवीजन आपका। तो ये हुई आपका 15 दिन, इधर के 15 दिन की बात। अब जो नेक्स्ट 15 दिन है उसमें क्या करना है आपको, तो आपको टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज 15 या 20 टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा, कम से कम 15 या 20 टेस्ट लगा लीजिएगा, तो आपके लिए बहुत काफी है इतना ही टेस्ट। घटना चक्र का आप लोग ले लीजिएगा टेस्ट सीरीज। आप लोग का ये मेरे पास पुराना है, नया आया है मार्केट में, वो आप लोग ले लीजिएगा। 10 प्रैक्टिस सेट उसमें आपको मिलेगा। जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का भी आता होगा, अलग अलग अब आता होगा, पहले तो कंबाइंड आ रहा था। 10-10 प्रैक्टिस सेट उसमें आपको मिलेगा, तो उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, या फिर 5-10 और टेस्ट इसके अलावा और लगा सकते हैं आप लोग, लेकिन ज्यादा नहीं, 15-20 से ज्यादा टेस्ट यहाँ पर आपको नहीं लगाना है। टेस्ट सीरीज आप लोग लगाएंगे तो आपको अपनी तैयारी का अंदाजा हो जाएगा कि आपने तैयारी कितनी सटीक है आपकी, यहाँ पर क्या गलतियां हो रही हैं आपकी, और उन गलतियों को आप लोग को वहीं पे सुधार कर लेना होगा तुरंत। और उसका डिटेल आप लोग चेक करिए क्या गलतियां हो रही हैं, और इससे आपको अंदाजा लगेगा। टेस्ट सीरीज आप लोग लगाएंगे कि लगे कि हाँ, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, एक एग्जाम दे रहे हैं। एक टाइमिंग एकदम सेट करिए, बिल्कुल जितना एग्जाम का टाइमिंग रखा था उतने टाइम में आप देखिए कि आप कितना क्वेश्चन लगा पा रहे हैं, एक्यूरेसी आपकी कितनी है, आप कितना मार्क्स गेन कर पा रहे हैं, आप कट ऑफ के करीब पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये यहाँ पर 15 दिनों में आपको करना होगा। और ये जो लास्ट जो एग्जाम का 10 दिन बचा उसकी बात हम करते हैं। ये जो 10 दिन का समय है, यहाँ पर केवल और केवल रिवीजन करना है आपको, बस रिवीजन करना है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल नहीं लगाना है, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होगा। नई चीजों को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन करिएगा। लूसेंट समान ज्ञान या फिर घटना चक्र पॉइंटर से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। जितना हो सके रिवीजन कर लीजिएगा खूब, मल्टीपल टाइम्स जितना हो सके रिवीजन करिए, मिक्स करके रिवीजन करिए, वो भी अच्छा रहेगा। सब चीज रिवीजन करिए, सब चीज को 1.5-2 घंटा का समय दीजिएगा। और सबसे जरूरी दोस्तों, आप लोग करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर पढ़िए। करंट अफेयर्स बिल्कुल स्किप नहीं होना चाहिए आपका। 40 से 45 प्रश्न मिलाकर करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। यूपी स्पेशल, इकोनॉमिक्स और जो आपका साइंस का भी जो नई नई टेक्नोलॉजी, उससे भी करंट अफेयर्स से भी ज्यादातर प्रश्न पूछा जा रहा है। यूपी स्पेशल का भी ज्यादातर करंट अफेयर्स का पूछा जा रहा है। बजट से रिलेटेड प्रश्न हो गए, इकोनॉमिक्स के, उत्तर प्रदेश सरकार का बजट, योजनाएं नई नई हो गई, नई योजनाएं, परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की, ये सारी चीजें, नई नई जो चीजें हैं वो ज्यादा फोकस करिएगा। करंट अफेयर्स जो है पिछले 6 से 8 महीने का अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल डीपली देखिएगा। कुछ डीपली प्रश्न भी पूछ लिया जाता है। एक साल का करंट अफेयर्स हालांकि आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन पिछले एग्जाम से पिछले 6 से 7-8 महीने का करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपको यहां पर देखना होगा। करंट अफेयर्स एक अच्छा स्कोर आप लोग यहां पर गेन कर सकते हैं। मान लीजिए 45 में से 40 क्वेश्चन सही है तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन तो सभी का गलत होता है। हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आपका 15-20-25 प्रश्न देखने को मिलता है। मॉडर्न हिस्ट्री पे भी ज्यादा फोकस करिएगा, एंशिएंट वगैरह पे भी देखिएगा। आप लोग PYQ एनालिसिस करिए इसके लिए अच्छे से। और ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी दोनों को अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी में आपको ये मैपिंग वगैरह अच्छे से देखिएगा। वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी जो है आपका मैप अच्छे से देखिएगा, मानचित्र का अच्छे से अध्ययन करिएगा। यहाँ पर करंट से चीजों को कोरिलेट करिएगा। ज्योग्राफी में भी कुछ कुछ चीजें नई नई आपका दे दी जाती हैं एग्जाम में।
आपका पूछ लिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, और रिवर्स वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है, माउंटेन्स वगैरह के बारे में। बहुत नई नई चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेटेड आपको अपने आप को रखना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तों। और साइंस में बायोलॉजी पर फोकस करना है, और फिजिक्स केमिस्ट्री भी, लेकिन बायोलॉजी पर विशेष करके यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर विटामिन से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है, यहाँ पर आपका ब्लड से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग को यहाँ पर ध्यान देना होगा। और पर्यावरण परिस्थिति से भी रिलेटेड इन्वायरमेंट भी आप लोग तैयार रखिएगा। नई नई चीजें वहां पर जो अपडेटेड आपको मिल रही है वहां पर वो तैयार रखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आपको पॉलिटी में भी आपको ध्यान देना होगा। नई नई जो आपका ये संशोधन जो हुए हैं संविधान से रिलेटेड, जो नए नए कानून वगैरह बने हैं वो सब देख लीजिएगा। राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन, राष्ट्रपति, ये सब का अनुच्छेद आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से आप लोग, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा हो गया, विधानसभा से रिलेटेड प्रश्न हो गए, यहाँ पर आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा। और दोस्तों करंट अफेयर्स में आपको यहाँ पर देखिएगा मेन जो टॉपिक है, सभी टॉपिक यहाँ जरूरी नहीं, मेन जो टॉपिक है वहां पर देखिएगा PYQ अच्छे से एनालिसिस करिएगा। करंट अफेयर्स जैसे कि सूचकांक हो गया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं हो गई, अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न हो गए, स्पोर्ट्स अवार्ड आप लोग देख लीजिएगा, खेलकूद से रिलेटेड प्रश्न हो गया आपका, और सम्मेलन हो गया, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उससे रिलेटेड प्रश्न देख लीजिएगा, योजना परियोजना देख लीजिएगा आप लोग दोस्तों, बजट वगैरह आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा आप लोग। ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और आपका ये जनगणना से रिलेटेड प्रश्न भी आप लोग देख लीजिएगा, 2011 की जो जनगणना है उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी आप लोग अच्छे से यहाँ पर दोस्तों एनालिसिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों आई होप कि मेरी जानकारी आपको काफी हद तक समझ में आएगी। वीडियो से संबंधित आपको किसी भी तरह की दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और मैं वीडियो लगातार अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों करंट अफेयर से रिलेटेड, और भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होगा कवर कराने की कोशिश करूंगा आप लोग। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।